नमस्कार, शारदा डायरी धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। भाद्रपद का महीना आ गया है। इस महीने में बहुत अधिक व्रत एवं त्योहार आते हैं। कोई भी व्रत की कहानी सुनने के बाद, गणेश जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी सुनने के बाद उसका पुण्य लाभ अधिक मिलता है। आइए जानते हैं गणेश जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू भी थे। वह बुढ़िया माँ हमेशा गणेश जी की भक्ति व पूजा किया पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी स्वयं प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग ले। इस पर बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, तू अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने कहा, ठीक है। बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और पूछा। गणेश जी कहते हैं, तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब उस बुढ़िया ने अपनी पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया वापस गणेश जी के पास आई और बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे तो 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सब सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वो वचन के अनुसार तब सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माँ ने जो भी मांगा उसे वो सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको देना, हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था। लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में तो नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो आपस में। इस पर लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा पाठ करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा यह फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने वहां आए तब 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया, पर तपसी अपनी तपस्या करने बैठा था तो उसे अंगूठी दिख गई और उसे अपने घुटने के नीचे उसने दबा ली और तपस्या करने लगा। फिर लपसी ने लापसी बनाकर उसका भोग लगाया और वह उसको झीमने बैठ गया। इतने में नारद जी वापस आए और दोनों से पूछा, कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा। तो उसने घुटना उठाया तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, ये अंगूठी तो तूने चुराई है, अब तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा तुझे। इस पर तपसी शर्मिंदा हुआ और बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष अब कैसे दूर होगा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देके ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाएंगे तो फल तुझे मिलेगा। और सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी, कोई भी त्योहार व्रत उपवास की कहानी के बाद अवश्य सुनी जाती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।